नमस्कार। आज हमारे पास समझने के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। ये 7 नवंबर 2025 के मधुबन से निकली एक आध्यात्मिक शिक्षा है, जिसे मानने वाले मुरली कहते हैं और मानते हैं कि इसे सीधे बाप दादा ने दिया है। जी हाँ। और ये मुरली मतलब अपने आप में कई गहरे विचारों को समेटे हुए हैं। मुख्य रूप से ये संगम युग यानी एक विशेष समय के महत्व, आत्मा के असली स्वरूप और एक पहले से तय विश्व नाटक की बात करती है। ये उन शिक्षाओं का आप कह सकते हैं निचोड़ है जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को मिलती हैं। स्रोत का कहना है कि अभी जो समय चल रहा है, जिसे वो संगम युग कहते हैं, वो खुद को बेहतर बनाने का सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा मौका है। जी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ईश्वर खुद, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, वो साधारण इंसान को देवता यानी नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये सुनने में ही कितना अलग और शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत की मुख्य बातों को खोलकर समझें। जैसे कि इसके अनुसार दुख से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे मिल सकता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, और ये जो दुनिया एक नाटक की तरह चल रही है, जिसे ड्रामा कहा गया है, इसका राज क्या है। अच्छा। हम देखेंगे कि ये ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होता है, जैसा स्रोत बताता है। बहुत खूब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है संगम युग। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। इसे इतना कल्याणकारी, इतना शुभ और ऊंचा समय क्यों माना गया है? देखिए, स्रोत के मुताबिक संगम युग इसलिए खास है क्योंकि यही वो छोटा सा वक्त है जब निराकार परमात्मा शिव बाबा खुद धरती पर आकर आत्माओं को सीधा ज्ञान देते हैं। ये कलयुग यानी दुनिया की सबसे गिरी हुई हालत के खत्म होने और सतयुग यानी सबसे अच्छी दुनिया के शुरू होने के बीच का एक पुल है, एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। यानी बदलाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर। हाँ, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। स्रोत का दावा है कि इसी समय में इंसान अपनी आत्मा को पाक यानी पवित्र बनाकर और देवी देवताओं वाले गुण अपनाकर सचमुच देवता बन सकता है। अच्छा। इसी को नर से नारायण बनना कहा गया है। नर से नारायण। हाँ हम्म। हाँ, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग का नाम दिया गया है। मतलब वो युग जिसमें आत्माएं पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम बनती हैं, जहां आत्माएं अपनी सबसे निचली तमोगुणी यानी अंधकार वाली स्थिति से उठकर सबसे ऊंची सतोगुणी यानी प्रकाश वाली स्थिति में जाती हैं। इसे आत्मा के विकास का सबसे सुनहरा मौका माना गया है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प विचार है। स्रोत कहता है कि जिसे बने बनाए ड्रामा का ज्ञान है, वो कभी रो नहीं सकता। ये बात थोड़ी थोड़ी चौंकाने वाली है। भला ज्ञान होने से रोना कैसे बंद हो सकता? हाँ, देखिए, यहाँ ड्रामा का मतलब है एक पहले से तय कभी न खत्म होने वाला विश्व चक्र। स्रोत समझाता है कि ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर छोटी बड़ी घटना एक बहुत बड़े नाटक की तरह है, और ये नाटक हर 5000 साल में अक्षरशः बिल्कुल वैसे का वैसा ही दोहराया जाता है। हर 5000 साल में? बिल्कुल सेम। जी हैं, बिल्कुल सेम। हर आत्मा का इस नाटक में अपना एक पक्का निश्चित पार्ट है जो उसे निभाना ही है। ठीक है, ये तो हुई ड्रामा की बात, पर इससे रोना कैसे रुकता है? दुख तो फिर भी आते होंगे ना? स्रोत का तर्क यह है कि जब किसी को ये ज्ञान गहराई से समझ आ जाता है तो वो जान लेता है कि जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब ड्रामा की स्क्रिप्ट के हिसाब से ही है, पहले से तय है। तो फिर चिंता या शोक किस बात का? यहाँ तक कि किसी की मृत्यु पर भी दुख नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी आत्मा समझती है कि आत्मा तो अमर है, उसने तो बस अपना पुराना कॉस्ट्यूम यानी शरीर छोड़ा है और अपना अगला सीन करने के लिए नया कॉस्ट्यूम पहन लिया है। क्या स्रोत में इसका कोई उदाहरण भी दिया गया है जिससे ये बात और साफ हो? हाँ बिल्कुल। शांता बहन का एक किस्सा सुनाया गया है। जब उनकी माँ गुजरी तो बाकी लोग रो रहे थे। शांता बहन ने उन्हें रोका और समझाया कि माँ की आत्मा तो अपना पार्ट पूरा करके दूसरा शरीर लेने चली गई। इसमें रोने की क्या बात है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। अच्छा। स्रोत कहता है जो भाग्यवान बच्चे हैं वो कभी रोते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है सब ड्रामा है और उनका भविष्य बहुत अच्छा है। तो ये ज्ञान एक तरह से हमें भावनात्मक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक प्रैक्टिकल टूल है। बिल्कुल सही। जी हाँ, ये समझ कि सब कुछ ड्रामा अनुसार निश्चित है और साथ में ये पक्का विश्वास कि हमें परमात्मा से सुख का खजाना
स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है, हम दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। ये ज्ञान दुख और फिक्र को जड़ से मिटा देता है, ऐसा स्रोत का दावा है। इसमें एक लाइन है, परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया बाकी का चाहिए। मतलब जब सबसे बड़ी चीज मिल गई तो छोटी छोटी बातों का क्या रोना। सही। आपने शिव बाबा का जिक्र किया, स्रोत में ये नाम बार बार आता है। उन्हें ज्ञान का सागर और रूहानी बाप यानी आत्माओं का पिता क्यों कहा गया है? उनकी भूमिका क्या बताई गई है? शिव बाबा को निराकार परमात्मा, सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं से ऊंची सर्वोच्च आत्मा बताया गया है। वे ज्ञान के सागर हैं, मतलब सारे सच्चे ज्ञान का सोर्स वही हैं। और सबसे खास बात, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या किसी भी देवी देवता या इंसान से बिल्कुल अलग बताया गया है। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और रूहानी बाप का क्या मतलब हुआ? रूह यानी आत्मा। शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उन्हें रूहानी बाप कहा जाता है। स्रोत के अनुसार वो इस संगम युग में एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के शरीर का सहारा लेते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, और उनके मुख से आत्माओं को यानी अपने रूहानी बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा के मुख से। हाँ, वो सिखाते हैं कि खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझो। इसी को देही अभिमानी बनना कहते हैं, मतलब अपनी असली पहचान जो कि एक ज्योति बिंदु आत्मा है, उसमें टिकना। और उन्हें याद करने का क्या महत्व बताया गया है? क्या ये किसी पूजा पाठ जैसा है? ये पूजा पाठ से अलग है। खुद को आत्मा समझकर शिव बाबा को प्यार से याद करना, जिसे याद की यात्रा या योग कहते हैं, ये इस ज्ञान का सबसे अहम हिस्सा है। स्रोत कहता है कि इसी याद की शक्ति से आत्मा पर जन्म जन्म के जो बुरे कर्मों या विक्रमों का बोझ है, वो भस्म होता है, और आत्मा धीरे धीरे तम प्रधान यानी अशुद्ध से सतो प्रधान यानी एकदम पवित्र बन जाती है। क्या ये याद सिर्फ अकेले में बैठकर ही करनी होती है? नहीं नहीं, स्रोत साफ कहता है कि ये याद तो चलते फिरते कामकाज करते हुए करनी है। जब भी समय मिले मन और बुद्धि से खुद को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही पवित्र बनने और भविष्य में ऊंचा पद पाने का मुख्य तरीका बताया गया है। इस ज्ञान से जीवन में और कौन से मुख्य बदलाव लाने की बात कही गई है, पवित्रता के अलावा? पवित्रता तो सबसे पहली और जरूरी शर्त है ही, क्योंकि परमात्मा को पतित पावन कहा गया है, यानी पापियों या पतितों को पावन बनाने वाला। सतयुग का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसकी स्थापना के लिए पवित्र बनना ही पड़ेगा, ऐसा स्रोत कहता है। ये पवित्रता मुख्य रूप से काम विकार पर जीत यानी ब्रह्मचर्य पर आधारित है, मन, वचन और कर्म तीनों से। और जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनसे लड़ने के लिए क्या हथियार बताया गया है? यही दूसरी मुख्य शिक्षा आती है। ज्ञान ही असली हथियार है। माया यानी इन 5 विकारों पर जीत पाने के लिए ज्ञान की तलवार और ज्ञान के तीरों का इस्तेमाल करना है। स्रोत उन तस्वीरों का खंडन करता है जिनमें देवियों को हिंसक हथियार लिए दिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि देवियां हिंसक नहीं थीं, वो तो ज्ञान शक्ति और योग शक्ति से भरपूर थीं। विकारों पर जीत ज्ञान और योग से पानी है, लड़ाई झगड़े से नहीं। तो क्या इसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बात है पुरानी दुनिया का सन्यास, लेकिन ये मन का सन्यास है, बुद्धि का। ये उनके लिए भी है जो घर गृहस्थी में रहते हैं, जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। इसमें शरीर से कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि बुद्धि से, मन से पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पुराने संबंधों, सबसे मोह या अटैचमेंट हटाकर एक परमात्मा में लगाना है। इसे बेहद का वैराग्य कहा गया है, यानी हर पुरानी चीज से मन हटा लेना। स्रोत में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारी पारंपरिक मान्यताओं से काफी अलग हैं, जैसे गीता के बारे में कुछ कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, पॉइंटेड बात है। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि जिस भगवद गीता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसका असली ज्ञान भगवान यानी निराकार शिव बाबा अब संगम युग में सुना रहे हैं। ये वो ज्ञान नहीं है जो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सुनाया था, जैसा कि माना जाता है। अरे, लेकिन पारंपरिक तौर पर तो सब यही मानते हैं कि गीता कृष्ण ने सुनाई थी। जी, और स्रोत इसी मान्यता को ठीक करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार थे। उनकी आत्मा भी अविनाशी है और पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती है। लेकिन गीता का ज्ञान देने वाला रचता परमात्मा शिव है, जो जन्म मरण में नहीं आता। श्री कृष्ण तो खुद परमात्मा से ज्ञान लेकर देवता बनते हैं। ये एक बुनियादी फर्क बताया गया है। ये तो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है पूज्य और पुजारी बनने का चक्र। ये क्या है, इसे थोड़ा खुलेंगे?
हाँ, ये भी बड़ा गहरा है। स्रोत के अनुसार आत्मा की पूरी यात्रा में 2 मुख्य स्टेज आते हैं। सतयुग और त्रेता युग में जब आत्माएं एकदम पवित्र और दिव्य गुणों वाली होती हैं, तब वो पूज्य होती हैं, मतलब पूजा के लायक, वर्दी ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा होती है। अच्छा। लेकिन द्वापर युग से जब आत्माओं में गिरावट शुरू होती है, वो शरीर को ही सब कुछ समझने लगती हैं, देह अभिमानी, तब वही आत्माएं पुजारी बन जाती हैं, वर्शिपर। वो अपने ही पुराने स्वरूपों यानी देवताओं की पत्थर की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजने लगती हैं। तो ये पुजारी बनने का सिलसिला कब तक चलता है? स्रोत के हिसाब से ये 63 जन्मों तक चलता है, द्वापर और कलयुग मिलाकर। अब संगम युग में बाप यानी शिव बाबा फिर से ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र बनाते हैं ताकि वो भविष्य में फिर से पूज्य बन सकें। दूसरी तरफ रावण, जिसे 5 विकारों का प्रतीक माना गया है, वो आत्माओं को पुजारी बनाता है, मतलब भक्ति मार्ग में उलझाए रखता है। इसमें ब्रह्मांड कुल और प्रजापिता ब्रह्मा का भी कुछ खास जिक्र है? हाँ, स्रोत बताता है कि संगम युग में शिव बाबा सबसे पहले एक खास ग्रुप बनाते हैं, ब्राह्मण कुल। ये रचना वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, जिन्हें वो अपना माध्यम या रथ बनाते हैं। अच्छा, माध्यम। जी, इन ब्राह्मणों को ब्रह्मा की मुख वंशावली कहा जाता है। इसका मतलब है ये ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान को सुनकर और अपनाकर ब्राह्मण बनते हैं, न कि किसी माँ के पेट से जन्म लेकर। ये ज्ञान से पैदा हुई संतान है। सरस्वती जी का भी नाम आता है। हाँ, सरस्वती को भी प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी बताया गया है, जो इसी मुख वंशावली रचना का हिस्सा हैं। ये ज्ञान की रचना है, खून के रिश्तों की नहीं। यही ब्राह्मण कुल आगे चलकर देवता बनता है, ऐसा बताया गया है। स्रोत में माला यानी जपमाला का भी एक बड़ा सुंदर रूपक इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है? जी, 2 तरह की मालाओं का जिक्र है। एक रुद्रमाला, जो शिव की माला कही जाती है, और दूसरी विजय माला, जो विष्णु की यानी राजाई करने वाले देवताओं की माला है। स्रोत समझाता है कि जो आत्माएं इस संगम युग में ज्ञान लेकर पवित्र बनती हैं और भविष्य में सतयुग, जिसे विष्णुपुरी भी कहा गया है, वहां की राजधानी में ऊंचा पद पाती हैं, वही अपने पुरुषार्थ के नंबर के हिसाब से इस माला के दाने बनती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक सिंबल है? हाँ, ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे माला में दाने एक क्रम में पिरोए होते हैं, वैसे ही आत्माएं स्वर्ग में अपनी मेहनत के अनुसार पद पाती हैं। माला में जो सबसे ऊपर फूल या मेरुदाना होता है, वो शिव बाबा का प्रतीक है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे हैं और जन्म मरण में नहीं आते। अच्छा। उनके ठीक नीचे फिर ब्रह्मा, सरस्वती और फिर नंबरवार वो आत्माएं जिन्होंने विकारों पर जीत पाई। स्रोत ये भी कहता है कि इस माला को फेरा जाता है, मतलब उन आत्माओं को याद किया जाता है, पूजा नहीं जाता। ये आत्माओं की विजय यात्रा का यादगार है। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें अपनाने या धारण करने पर जोर दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के आखिर में धारणा के लिए मुख्य सार दिया होता है। आज के मुरली के सार में 4 बातें मुख्य रूप से उभरती हैं। पहला, ज्ञान की तलवार से विकारों यानी अपनी कमजोरियों पर जीत पानी है। ज्ञान के अच्छे संस्कारों को अपनी आदत बनाना है। ठीक है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अपनी बुद्धि का लगाव, अपना मोह हटाना है, मतलब मन से संन्यास लेना है। तीसरा, अपने ऊंचे भाग्य की खुशी में रहना है, फालतू बातों की चिंता छोड़ देनी है। और चौथा? चौथा, किसी भी हालत में, यहां तक कि मौत जैसी स्थिति में भी दुख के आंसू नहीं बहाने। हमेशा याद रखना है कि ये सब एक पहले से तय नाटक है, ड्रामा है। और स्रोत के अंत में एक वरदान जैसी बात भी है? हाँ, एक वरदान दिया गया है। वो है कंट्रोलिंग पावर, यानी अपनी मन बुद्धि पर नियंत्रण रखने की शक्ति। इसके द्वारा 1 सेकंड में शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करके पास विद ऑनर बनना। मतलब अपने मन और बुद्धि पर इतना कंट्रोल हो कि जब चाहें दुनिया के कामों में लगें और जब चाहें 1 सेकंड में सबसे डिटैच होकर अपनी शांत आत्मिक स्थिति में टिक जाएं। यही अभ्यास असली परीक्षा में सफलता दिलाया, ऐसा कहा गया। तो आज हमने इस विशेष स्रोत 7 नवंबर 2025 की मुरली के आईने में संगम युग, आत्मा के ज्ञान और एक पूर्व निर्धारित विश्व नाटक की अवधारणाओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और इसमें हमने देखा कि कैसे आत्मा की 84 जन्मों की कहानी बताई गई है, दुख से छूटने का रास्ता दिखाया गया है, और खासकर अभी के समय यानी संगम युग को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञान और परमात्मा की याद को ही खुद को और दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। हमेशा परमात्मा की याद में रहे और जिसे दुनिया की किसी चीज से लगाव न हो,
जरा सोचिए, अगर जीवन की हर मुश्किल, हर चुनौती सचमुच एक नाटक का सीन भर हो और हमें पहले से पता हो कि ये सब तय है और अंत अच्छा ही होना है, तो क्या इससे उन मुश्किलों का सामना करने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? इस पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत गहरा प्रश्न है। इस गहरी जानकारी को साझा करने के लिए मान धन्यवाद। द्वारा अगली बार निरंतर फिर अपनी मिलेंगे स्थिति को एक नए ऊंचा विषय बनाने और की नए प्रेरणा स्रोतों के साथ। सब कुछ आज जी, बाबा ने हमें दिया है। अगर धन्यवाद। आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।